शिवा शिवाभ्याम नमः। आज फिर हम आप सबके सामने उपस्थित हो रहे हैं। कुछ प्रश्नों का समाधान करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हरिओम तिवारी ने प्रश्न किया है। ये वाराणसी में संपूर्णानंद के छात्र हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि जो एक श्लोक आया है कि आत्मनाम गुरु नामो नामातीत गुणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयु। इसमें बताया गया है अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो तो इतने नाम ना ले। उसमें अपना नाम भी है, अपना नाम ना ले, गुरु का नाम ना ले, कृपा का नाम ना ले, इत्यादि बातें बताई गई। तो इसमें हरिओम तिवारी का ये कहना है कि भाई हम लोग संकल्प करते हैं तो अपना नाम लेते ही हैं, कहीं कुछ बताना होता अपना नाम लेते ही हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया कि आप नाम अपना नाम नहीं लेना चाहिए, उससे कल्याण नहीं होता। अधिकृपण का नाम नहीं लेना चाहिए, उससे अपना कल्याण नहीं होता। उन्होंने कहा इसका मार्गदर्शन करें। एक प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ही वाराणसी से ही है, जो रणवीर विद्यालय में पढ़ते हैं। इनका नाम है सूरज शुक्ल। सूरज शुक्ल ने प्रश्न किया है कि जो संपुटित चंडी पाठ कैसे किया जाता है, संपुट लगाने की प्रक्रिया क्या है, इस विषय में प्रश्न किया है। और एक निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या से ही अयोध्या के हैं, इनका नाम अक्षयदीप कसौधम। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि उन्होंने पूछा है कि ये जो है समाज के विषय में, हालांकि समाज के विषय में पूछा है कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। जिसे लोग सिद्धांत कौमुदी में केवल समाज बताया गया है और सिद्धांत कौमुदी में 4 ही समास हैं। कहीं कहीं परीक्षाओं में जो है वो 6 समास बताते हैं। इस विषय में उन्होंने प्रश्न किया है। तो आज हम 3 प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। सबसे पहले हरिओम तिवारी ने जो प्रश्न किया है ये सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें ये लिखा है कि श्रेयस कामो न गृहणीयात्। अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो ये नाम ना ले। कौन कौन कहा गया है? आत्मनाम, अपना नाम न ले, गुरोर नाम, गुरु का नाम न ले, और नामाति कृपणस्ति च, अत्यंत कृपण व्यक्ति का भी नाम न ले, और ज्येष्ठापत्य कलत्रयु, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम ना ले और अपनी पत्नी का नाम ना ले। अगर नाम लेता है तो उससे पुण्य की हानि होती है, अगर नहीं लेता है तो श्रेयस कामा, अपने उसका कल्याण होता है। अपने कल्याण के लिए इन लोगों का नाम ना ले, ऐसा कहा गया है। अब इस पर यह विचारणी है कि अपना नाम ना ले तो अपना नाम ले बिना काम कैसे चलेगा, क्योंकि अपना नाम संकल्पवादी बोलना है तो अपना नाम बोलना है। अमुक शर्मा, अमुक सगोत्रा है, अमुक प्रवरान्विता, अमुक शर्मा हम, अमुक वर्मा हम, इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, करना चाहिए भी। और यहाँ तक कि जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो कहा गया है, राम जी ने स्वतः कहा है कि रामो दृढ़ ना विभाषते। राम जो है कभी 2 प्रकार की बातें नहीं करते, अपना नाम उन्होंने लिया है। इसमें इसका अभिप्राय क्या है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि अपना नाम लेना कोई निषेध नहीं है। निषेध कहाँ पर है? जहाँ पर व्यक्ति अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करने में निषेध किया गया है। अगर अपनी प्रशंसा अपना नाम लेकर करता है तो वो जो है श्रेयस्कारी नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता, अर्थात हानिकारक ही होता है। अपने मुख से अपने पुण्यों का व्याख्यान नहीं करना चाहिए कि मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये पुण्य किया, अपना नाम लेकर इसमें अपना नाम नहीं लेना चाहिए। कहा गया है ना कि निज मुख कहे सुकित जही भांति, अच्छी जही सिचर दिन अरुराती, छी जही सिचर दिन अरुराती। कहने का भाव ये
कि अपने मुख से अपना नाम किया, मैंने ये पूर्ण किया, मैंने ये पूर्ण किया, अपना नाम लेकर के। तो इस तरह अपने अहंकार में कि मैं ब्रह्मानंद पाठक बोल रहा हूँ, छाती पीट कर कोई बोले, या मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूँ, ये सत्य है, कोई माइक लाल हमारे सामने आ जाए, इस प्रकार से जो ये अहंकार युक्त बात है उसमें अपना नाम नहीं लेना चाहिए। वही के लिए नाम निषेध है। बाकी संकल्प आदि में नाम लेना जो है वो कल्याणकारी होता है, अवश्य लेना चाहिए। या प्रतिज्ञा करना हो, प्रतिज्ञा में अपना नाम लिया जाता है, या अपने को अन्य मान करके नाम ले लिया जाता है, ऐसा भी कहा गया है। इस प्रकार से कहा, क्योंकि नागेश भट्ट जी ने भी नागेशेन ऐसा कहा है, मंगलाचरण में कहा नागेश के द्वारा ये रचना की जा रही है, तो उन्होंने नागेश के द्वारा की जा रही है, पूरा उन्होंने जो है प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया है। और राम जी ने भी जो प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया है, उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया है, जो है रामो दीर्घा विभाषते। और यहाँ भी इस प्रकार से ये नाम लेने का अभिप्राय है। और मैं आगे जो दूसरा है कि भाई गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जहाँ परिचय देना होगा अपने गुरु का, भाई किससे पढ़ें, क्या पढ़ें, कोई पूछेगा तो वहाँ पर उनका नाम जो है बताना पड़ेगा, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे उनका नाम लेना चाहिए, बैठे गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, या गुरु जी के सामने गुरु जी का नाम इस तरह ना लें। हाँ, जहाँ आवश्यक है, जहाँ परिचय देना है, परिचय बताना है, वहाँ तो गुरु नाम लिया ही जाएगा, उसमें दोष नहीं है। ये जो है इन बातों को समझना चाहिए, सर्वत्र निषेध नहीं होता है। तो इस प्रकार से जहाँ निषेध वहाँ पर नहीं लेना, ऐसे गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। अवस्था पर जहाँ गुरु की महिमा प्रशंसा या परिचय पूछा जा रहा है, परिचय देना पड़ेगा, अपना भी परिचय देना पड़ेगा, अपना नाम बताना पड़ेगा, वहाँ तो नाम अपना लेना पड़ेगा, अपना नाम हो, गुरु का नाम हो। और जहाँ गुरु की प्रशंसा हो, गुरु का हित हो, वहाँ नाम लेने पर भी कोई दोष नहीं है। और ये कहा गया नामाधि कृपणस्तिचा, जो अधिकृपण हो, क्योंकि कृपणता जो है वंशानुगत होती है, अत्यंत कृपण जो होता है उसका नाम लेना भी अपराध है होता है, उससे कल्याण नहीं होता, कल्याण की हानि होती है, इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहिए। कृपण मतलब कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है धर्म में धन का व्यय न करता हो, अथवा अपने परिवार के पालन पोषण में धन का न व्यय करता हो, धर्म को पीड़ित करता हो, परिवार बंधु बांधवों को पीड़ित करता हो, वो अत्यंत कृपण माना जाता है। तो ऐसे कृपण का नाम नहीं लेना चाहिए, लेने से कल्याण नहीं होता। कल्याण अगर चाहते हो, ऐसे कृपणों का नाम मत लो, का नाम लेना अपराध है होता है। और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई उपनाम या उस ढंग से लेना चाहिए, नाम नहीं पकड़ना चाहिए, उससे भी कल्याण नहीं होगा, कल्याण की हानि होगी। और अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ पत्नी और कलत प्रयोग। तो कहने का भाव ये है, आजकल लोग प्रायः पत्नी का नाम लेकर पुकारते हैं, ये सब गलत है, नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेना अपराध है और उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण अगर ना कल्याण चाहते हो तो नाम लीजिए, अगर अपना कल्याण चाहते, हित चाहते हैं तो नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी, हमारा देश तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है स्वतंत्र नहीं हो पाई, वो अभी भी जो है मुक्त नहीं हो पाई, बंधन में पड़ी। हमें प्रयास करके उसको बंधन से मुक्त कराना है। तो इस प्रकार से कल्याण के लिए उपाय श्लोक बताया गया है, इसका मैं समाधान करता हूँ संक्षिप्त रूप से। और दूसरा जो प्रश्न है जो आया है कि अक्षय दीप प्रशोधन की तरफ से आया, समास के विषय में उन्होंने पूछा है कि समास कितने होते हैं। जैसा कि लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 गिनाया गया, 4 तो प्रसिद्ध हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये 4 समास। एक बता दिया केवल समास, केवल समास बना करके उन्होंने 5 समास बता दिया। और भी कुछ पुस्तकें चलती हैं जहाँ परीक्षा में, वहाँ पर जो है
केवल को नहीं लिया, लेकिन तत्पुरुष के दो भेदों को ले लिया गया, कर्मधारय और दिगु। जो तत्पुरुष समासी है उनको लेकर के वो 6 बताती है, 6 जो है समास बताते हैं। और सिद्धांत कौमुदी में तो 4 ही बताए गए हैं, क्योंकि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, गौबरी और द्वंद्व 4 समास बताए गए। तो वास्तविक क्या है कि समास 4 ही होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और गौबरी और द्वंद्व। अगर इस प्रकार से कोई चाहे कि हम कर्मधारय को अलग कर लें, समाधिकरण कर्मधारय होता है, दिगु को 2 अलग कर लिया तो द्वितीया समास, तृतीया समास, चतुर्थी समास, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, कितने हो जाएंगे। इस प्रकार से नई समास तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे। इसलिए और केवल समास कहना 2-4 शब्द उन्होंने 2 शब्द गिनाए गए लोक सिद्धांत कौमुदी में। एक तो कहा गया है वो जो है पूर्वम भूता, उसमें भी तत्पुरुष में ग्रहण हो जाएगा विशेष विशेषण भाव से। और जैसे वाकर्ता भी इत्यादि हैं उनको भी किसी में अव्ययी भाव किसी में समाहित कर लिया जाएगा। इसलिए केवल समास भी मानना उचित नहीं है। समास केवल 4 हैं, इन 4 समास ही वास्तविक हैं। और कोई अपनी बुद्धि से अब उसके भेदों को मानना आरंभ कर दे तो न जाने कितने समास हो जाएंगे, फिर अनियमित हो जाएगा और इतनी संख्या फिर कहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उचित है कि 4 समास ही मानना चाहिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, गौबरी और द्वंद्व। इस प्रकार से मैं इसका निराकरण करता हूँ। और फिर एक प्रश्न जो रणवीर विद्यालय के जो सूरज शुक्ला हैं उन्होंने किया है, विद्यार्थी उन्होंने प्रश्न किया है कि संपुटित चंडी पाठ कैसे करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो होता है श्लोक संपुटित होता है, प्रतिश्लोक। तो जो प्रतिश्लोक संपुटित पाठ होता है उसमें क्या होता है कि पहले संपुट पढ़ेंगे, संपुट पढ़ने के बाद श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ने के बाद 2 बार फिर संपुट पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार एक तो इसका इधर लग गया, एक आगे लग गया, तो इसका अंतिम हो गया, उसका आगे हो गया। जो दूसरा श्लोक पढ़ेंगे 2 बार पढ़ने से इसका अंतिम हो गया, संपुटित हो गया पहला श्लोक, और दूसरे श्लोक का जो है आरंभ हो गया। इस प्रकार से प्रत्येक श्लोक के बाद 2 बार संपुट पढ़ना चाहिए। 2 बार संपुट पढ़ेंगे तब जो है वही संपुट कहते हैं। पहले तो 1 बार संपुट पढ़ेंगे, फिर श्लोक पढ़े, श्लोक हर श्लोक बाद 2 बार संपुट पढ़ेंगे और अंतिम में फिर 1 बार पढ़ेंगे। इस प्रकार से संपुट किया जाता है। अगर अध्याय संपुट करना हो तब भी अध्याय के आदि अंत में, प्रत्येक अध्याय के आदि अंत में, तो अध्याय के अंत में 2 बार हो जाए, क्योंकि एक अध्याय का अंतिम हुआ, एक दूसरे अध्याय का आरंभ, तो हर अध्याय के अंत में 2 बार संपुट लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये संपुट की व्यवस्था है। संपुट मतलब होता है दोनों तरफ से उस श्लोक को बांध दिया जाए। तो जब इस श्लोक को दोनों तरफ से बांधेंगे तो हर श्लोक के बाद 2 बार पढ़ेंगे। एक संपुट, एक तो पहले हो गया एक तरफ और इस तरफ दूसरा हो गया, वो संपुटित हो गया पहला श्लोक, फिर दूसरा संपुटित होगा। ऐसे अलग अलग सारे श्लोक संपुटित हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत लोग होते हैं सरस्वती का ही संपुट लगाते हैं, 7 माला पहले कर लिए सरस्वती आरंभ के पहले, 7 माला बाद में, पूरी सरस्वती को संपुटित कर देते हैं। इस प्रकार से संपुट का विधान है। और संपुटित